एक तरफ तो हम इंसानों ने बहुत साल पहले ही चांद की सरफेस के ऊपर कदम रख दिया है और अब हम मार्स पर भी बस्तियां बसाने जा रहे हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि हमारी ही अपनी इसी दुनिया में कई सारी ऐसी जगहें हैं जहां हमने अभी तक कदम नहीं रखा और शायद हम कभी ऐसी जगहों पर जा भी ना सकें। दोस्तों, आज की हमारी इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही खतरनाक जगहों के बारे में बात करने वाले हैं। एजियन क्रेटर, इंडोनेशिया। दोस्तों, ज्वालामुखी एक ऐसी चीज है जिससे हर कोई डरता है और इसके लावे को देखकर तो इंसान की रूह तक कांप जाती है। लेकिन इंडोनेशिया में मौजूद ये ज्वालामुखी सभी से बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसके अंदर से जो लावा निकलता है वो लाल रंग का नहीं है बल्कि नीले रंग का है। असल में इसके लावा में एसिड की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है। इस पहाड़ी के ऊपरी छोर पर एजियन क्रेटर मौजूद है जिसमें आपको एसिड गैस और नीली आग देखने को मिल जाएगी। वैसे तो ये ज्वालामुखी साल 1999 में फटा था, लेकिन ये दोबारा कब फटेगा ये नहीं कहा जा सकता है। यही वजह है कि इस जगह को बैन कर दिया गया है। पोवेगलिया आइलैंड। दोस्तों, ये आइलैंड इटली में मौजूद है। इसे अपनी खौफनाक घटनाओं की वजह से पूरी दुनिया में जाना जाता है। इस आइलैंड का इतिहास काफी ज्यादा दुखद है। असल में 14वीं शताब्दी में इटली के अंदर प्लेग नाम की बीमारी फैल गई थी और इस बीमारी की वजह से लाखों लोग बीमार पड़ गए थे। ये बीमारी आगे न फैले इसलिए लोगों को इस आइलैंड पर लाकर छोड़ दिया गया था। और सिर्फ यही नहीं बल्कि कुछ समय के बाद यहाँ रह रहे इन लोगों को इस बीमारी की वजह से जिंदा ही जला दिया गया था। साथ ही साथ इस देश में काला बुखार फैला था और इसकी वजह से लाखों लोगों की मौत हुई थी। तब भी लोगों को यहीं लाकर फेंक दिया गया था। इसके बाद से जो कोई भी यहाँ आता है उसे हजारों लोगों की आत्माएं दिखाई देती हैं। और सिर्फ यही नहीं बल्कि इन लोगों को यहाँ से चीखने चिल्लाने की आवाजें भी आती हैं। डर की वजह से लोगों ने इस आइलैंड पर जाना तक छोड़ दिया है। इसके बाद यहाँ की सरकार ने इस आइलैंड पर एक मेंटल हॉस्पिटल बनवा दिया ताकि यहाँ एक बार फिर से चहल पहल हो जाए। लेकिन दोस्तों, धीरे धीरे करके यहाँ काम करने वाले डॉक्टर्स और इलाज करवाने वाले लोगों को भी आत्माएं नजर आने लगी, जिसकी वजह से इस अस्पताल को बंद करना पड़ा। इसके बाद कई सारे लोग इस आइलैंड के रहस्यों को जानने के लिए यहाँ गए, लेकिन वो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आ सके, जिसकी वजह से आखिरकार सरकार ने इस आइलैंड को पूरी तरह से बैन कर दिया। जॉन रोज, फ्रांस। दोस्तों, ये फ्रांस की एक वीरान जगह है जहां जाना अपनी मौत को दावत देना है। यह जगह प्रथम विश्व युद्ध की गवाह रही है। इस युद्ध के दौरान यहाँ पर काफी भारी मात्रा में विस्फोटक पदार्थ का इस्तेमाल किया गया था। यही वजह है कि यह जगह जहरीले तत्वों से दूषित हो चुकी है। वॉर के वक्त छोड़े जाने वाले विस्फोटकों की वजह से यहाँ की मिट्टी और पानी भारी मात्रा में दूषित हो चुका है। अगर कोई इन तत्वों के संपर्क में आता है तो उसे गंभीर बीमारियां हो सकती हैं। इसके अलावा यहाँ कई जगहों पर ऐसे विस्फोटक भी दबे हुए हैं जो कि कभी भी फट सकते हैं। यही वजह है कि यहाँ जाना खतरे से खाली नहीं है और यहाँ की सरकार ने इस जगह को रिस्ट्रिक्टेड एरिया घोषित कर दिया है। प्लूटोस गेट, तुर्की। दोस्तों, तुर्की के एक बहुत ही पुराने शहर हेरापोलिस में एक ऐसी जगह मौजूद है जिसको नर्क का द्वार भी बोला जाता है, क्योंकि इस जगह जाना तो बहुत दूर की बात है। अगर कोई इसके आसपास भी जाता है तो फिर कभी वापस लौट कर नहीं आता, फिर वो चाहे कोई इंसान हो या पशु पक्षी हो। कई सारे लोगों का ये दावा है कि यूनानी देवता की जहरीली सांसों की वजह से यहाँ जाने वाले लोग मौत के घाट उतर जाते हैं। लेकिन दोस्तों, इस जगह के बारे में वैज्ञानिकों का कहना है कि इस जगह के नीचे से लगातार जहरीली कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती रहती है, जिसके कांटेक्ट में आते ही इंसानों और पशु पक्षियों की मौत हो जाती है। नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड, भारत। दोस्तों, भारत का अंडमान आइलैंड जहां हर साल पर्यटकों की भीड़ लगी रहती है, वहीं भारत का नॉर्थ सेंटिनल आइलैंड जो कि अंडमान से सिर्फ 94 किलोमीटर दूर है। यहाँ कोई इंसान गलती से कदम भी नहीं रख सकता है, क्योंकि यहाँ दोस्तों एक बहुत ही खतरनाक जनजाति रहती है। ये जनजाति पूरी दुनिया की जनजातियों से बिल्कुल अलग है। यहाँ रहने वाली ये जनजाति आज भी बिल्कुल आदि मानव की तरह जिंदगी गुजार रही है और ये हमारी दुनिया से बिल्कुल अलग है। इनकी मदद करने के लिए सरकार ने कई बार कई लोगों को यहाँ भेजने की कोशिश करी है, लेकिन इन्हें अपनी जिंदगी में किसी की भी दखलंदाजी पसंद नहीं है और जो कोई भी यहाँ जाता है ये लोग उस पर हमला कर देते हैं और उसे मार कर ही दम लेते हैं। यही वजह है कि भारत सरकार ने
अब यहाँ जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया है। स्नेक आइलैंड, दोस्तों ये द्वीप ब्राजील में मौजूद है, जिसे मौत का आइलैंड भी कहा जाता है। आज तक जितने भी लोग यहाँ गए हैं वो जिंदा लौटकर वापस नहीं आए हैं। ये आइलैंड जहरीले सांपों का घर है। यहाँ आपको एक से एक खतरनाक और जहरीले सांप देखने को मिल जाएंगे। एक्सपर्ट्स का दावा है कि इस आइलैंड पर 1000 से भी ज्यादा सांपों की प्रजातियां मौजूद हैं। इसके अलावा बताया जाता है कि इस आइलैंड पर कुछ सांप तो ऐसे हैं जिनका जहर इंसानों के मांस तक को गला देता है। पिछले कुछ सालों में यहाँ सांपों की प्रजातियां लगातार बढ़ रही थीं, जिसकी वजह से लोगों ने यहाँ आकर सांपों को चुराकर उनकी तस्करी करना शुरू कर दिया। यही वजह है कि ब्राजील की सरकार ने अब इस आइलैंड पर जाने से पूरी तरह से बैन लगा दिया है। द चेरनोबिल एक्सक्लूसिव जोन, यूक्रेन। दोस्तों जैसा कि आप तस्वीर में ही देख सकते हैं कि ये जगह पूरी तरह से वीरान पड़ी हुई है। इसका कारण यह है क्योंकि साल 1986 में यहाँ परमाणु संयंत्र विस्फोट हुआ था। असल में 26 अप्रैल साल 1986 के दिन यहाँ एक रूटीन टेस्टिंग की जा रही थी कि अचानक से इस जगह बहुत खतरनाक विस्फोट हो गया। इस विस्फोट की वजह से 2 वर्कर मौके पर ही मारे गए और आसपास के इलाके में आग लगती चली गई। धीरे धीरे करके इस आग की वजह से और भी कर्मचारी मरने लगे। दोस्तों इस विस्फोट से निकलने वाली रेडिएशन इतनी ज्यादा खतरनाक थी कि उसने पूरी जगह को ही अपनी चपेट में ले लिया। यहाँ मौजूद लगभग 20,000 लोगों को गले का कैंसर और भी खतरनाक बीमारियां हो गईं। इस वजह से यहाँ के 30 किलोमीटर के एरिया को रेडियो एक्टिव डिक्लेयर कर दिया गया। और दोस्तों आज इस घटना को पूरे 40 साल गुजर चुके हैं और इसके बावजूद भी यह जगह वीरान पड़ी हुई है। रामरी आइलैंड, म्यांमार। दोस्तों ये एक ऐसा आइलैंड है जहां जानवरों ने इंसानों के ऊपर सबसे बड़े हमले किए। दूसरे विश्व युद्ध के समय जब हजारों जापानी सैनिक इस रास्ते से गुजर रहे थे कि अचानक से यहां मौजूद मगरमच्छों ने इन पर हमला कर दिया। यह हमला इतना ज्यादा खतरनाक था कि पूरे 1000 के 1000 में से सिर्फ 20 सैनिक ही जिंदा बचे और सभी सैनिकों को मगरमच्छ निगल गए। इस जगह मगरमच्छों का आतंक इतना ज्यादा है कि कोई जानवर नदी या तालाब के तट पर भी नहीं जाता। यही वजह है कि इस जगह को एक रिस्ट्रिक्टेड जोन घोषित कर दिया गया है। लास्को केव्स, फ्रांस। दोस्तों ये गुफाएं फ्रांस में मौजूद हैं। इन गुफाओं के बारे में साल 1940 में पता चला था जब 4 दोस्त अपने कुत्ते को लेकर एक गुफा को ढूंढ रहे थे और ये वही गुफा थी जिसकी तलाश में ये आगे निकले थे। अचानक से ये देखते हैं कि एक पेड़ उखड़कर गिर पड़ा है और साथ ही साथ इसके पास एक छेद भी मौजूद है। जब इन दोस्तों में से एक ने इस छेद में पत्थर मारा तो इस पत्थर ने ऐसी आवाज करी जैसे कि ये किसी गहरे गड्ढे में गया हो। इसके बाद इन लोगों ने इस जगह की थोड़ी सी खुदाई करी और इस खुदाई के बाद उनके सामने ये रहस्यमयी गुफा प्रकट हो गई। इस गुफा की हैरान कर देने वाली बात यह थी कि इसकी दीवारों पर कई सारे जानवरों के चित्र बने हुए हैं जो कि काफी ज्यादा रहस्यमयी है। रिसर्चर्स का कहना है कि ये चित्र आज के नहीं हैं बल्कि आज से 17,000 साल पुराने हैं, लेकिन ये आज भी बिल्कुल वैसे ही हालत में है जैसे इन्हें बनाया गया था और कोई भी आज तक इन तस्वीरों की गुत्थी को नहीं सुलझा पाया है कि आखिर इन्हें किसने और क्यों बनाया था। दोस्तों इस गुफा की खोज के बाद लोगों के यहाँ आने जाने की वजह से ये तस्वीरें मिटना शुरू हो गई, जिसकी वजह से सरकार ने लोगों के यहाँ पर जाने पर पूरी तरह से बैन लगा दिया। गैलापागोस आइलैंड। दोस्तों ये इक्वाडोर के तट से 900 किलोमीटर दूर प्रशांत महासागर में मौजूद है। यह आइलैंड लगभग 600 स्क्वायर किलोमीटर के हिस्से तक फैला हुआ है। इस आइलैंड को गैलापागोस नाम एक कछुए के नाम पर दिया गया है जो कि दुनिया का सबसे बड़ा कछुआ था। इसी प्रजाति का एक कछुआ जिसे डियोगो के नाम से जाना जाता था, उसने अपनी जिंदगी में 800 बच्चे पैदा किए। साथ ही साथ दोस्तों इस आइलैंड पर कई सारे ऐसे समुद्री जीव भी रहते हैं जो कहीं और मौजूद नहीं है। यहाँ रहने वाले जीव आकार में काफी ज्यादा बड़े होते हैं। यही वजह है कि मछुआरे और दूसरे लोग आसानी से इस आइलैंड पर जाकर इन जीवों को अपना शिकार बना लेते हैं। इसलिए इक्वाडोर की सरकार ने इस जगह को वन्य जीव संरक्षित घोषित कर दिया और यहाँ लोगों के जाने के ऊपर पूरी तरह से बैन लगा दिया। दोस्तों आपने इनमें से कौन सी जगह के बारे में अभी तक नहीं सुना था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये भी बताइएगा। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो के साथ, तब तक आप हमारे चैनल को विजिट जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।